एक ऐसा मुसलमान जो इतना अमीर था, जिसके सामने आज के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, बिल गेट्स और अंबानी अडानी जैसे लोगों की कुछ हैसियत नहीं है। एक शख्स जो पूरी धरती खरीद सकता था, जिसने इतना सोना बांटा कि सारे गरीब अमीर हो गए। हम दावा कर सकते हैं कि आज से पहले ना आपने कभी इतना अमीर इंसान देखा होगा और ना कभी सुना होगा। आज तक कोई इसकी टक्कर नहीं ले पाया। बड़े से बड़े विशेषज्ञ इसकी संपत्ति की कैलकुलेशन तो क्या, इसका अनुमान भी नहीं लगा पाए। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर शख्स मानसा मूसा की, इतिहास का सबसे दौलतमंद मुस्लिम। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि गरीबों को पैसा देने या कोई दान देने से देश में समस्या आ सकती है? अगर आपका जवाब नहीं है तो हम आपको बता दें कि गरीबों को दान देने से देश पर बड़ी समस्या बिल्कुल आ सकती है। लेकिन अगर ये दान मानसा मूसा करे तो जी हाँ, इसने गरीबों में इतना सोना बांटा कि देश में इन्फेक्शन फैल गया। सोना आखिर कितना सोना है, देखिए इस वीडियो में। मानसा मूसा, पश्चिमी अफ्रीका का बादशाह मानसा मूसा, जो आज तक दुनिया का सबसे अमीर मुसलमान है। पैसों के मामले में जिसकी टक्कर आज तक कोई नहीं ले पाया। उसके पास इतना पैसा था जो आज तक के सबसे अमीर व्यक्तियों बिल गेट्स, एलन मस्क, जेफ बेजोस की सारी संपत्ति भी मिला दी जाए तो कम पड़ जाएगी। इसके सिर्फ दान करने से पूरे देश में इन्फ्लेशन आ गई थी। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि कुछ हिस्सा जो इसकी संपत्ति के ना के बराबर था, इसने गरीबों में यूं ही बांट दिया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में भारी इन्फ्लेशन आ गया। 1280 ईस्वी में मानसा मूसा के पास कितना पैसा था, इसे बात का अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है और उसकी संपत्ति को कैलकुलेट करना तो बहुत दूर की बात रही। मानसा मूसा प्रथम टिम्बकटू के राजा थे। टिम्बकटू अफ्रीका देश माली का एक शहर है। उस दौरान सबसे ज्यादा सोने की खानें इसी जगह पर थीं। इनके शासन के वक्त 1000 किलो सोने का उत्पादन होता था। उन्होंने माली सल्तनत पर हुकूमत की। मानसा मूसा का नाम पहले मूसा कीटा था, बाद में उसको मानसा नाम मिला। मानसा का मतलब बादशाह होता है। उनको ये नाम सल्तनत की गद्दी पर बैठने के बाद मिला। इनके पास जितना बेशुमार पैसा था, उसी तरह इनकी सल्तनत भी कई कोसों दूर तक फैली हुई थी। आज के समय के मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया तब मूसा के सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। जैसा कि सब जानते हैं कि वर्तमान समय में दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस हैं, जिनकी नेटवर्थ 1,06,000 मिलियन डॉलर है। मगर मूसा के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं थी, क्योंकि उससे भी कई गुना दौलत के मालिक थे मानसा मूसा। मानसा मूसा की यात्रा। मानसा मूसा से जुड़ा एक काफी अनोखा किस्सा है। यह किस्सा मानसा मूसा की हज यात्रा का है। जब एक बार मानसा मूसा अपने मक्का और मदीना की यात्रा की ओर चले थे। ये 1324 ईस्वी की बात है। मानसा के राज्य से मक्का की दूरी 65,000 किलोमीटर की थी। बीच रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले। वो लोग मानसा से मिलने की गुजारिश करने लगे, लेकिन वो सभी लोग मूसा के साथ चलने वाले लोगों की भीड़ देखकर हैरान ही रह गए थे। उस वक्त उनके काफिले के लोगों की गिनती कर पाना भी मुश्किल था। उस दौरान राजाओं के साथ उनके गुलाम और सैनिक चलते थे, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा 1000-1200 तक हो सकती थी। मगर मूसा के साथ जितने लोग उनकी यात्रा में शामिल थे, उन्हें देख सभी हैरान थे। मानसा मूसा की इस यात्रा में उनके साथ पूरे 60,000 लोग शामिल थे, जिसमें से 12,000 तो मुसलमान के गुलाम ही थे, जो सुल्तान की सेवा के लिए उनके साथ थे, और 500 लोग मूसा के आगे चल रहे थे, जिनके पास सोना था। यानी कि 500 लोग बस उसका सोना संभालने के लिए थे, और इन सब के पोशाक रेशम की बनी हुई थी। उस वक्त रेशम के पोशाक कीमती हुआ करती थी। हर कोई इतना खर्च नहीं करता था, मगर उनके गुलाम इसे पहना करते थे। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मूसा के गुलाम भी काफी शानो शौकत से रहा करते थे। साथ ही इसके अलावा मूसा के इस कारवां में 80 ऊंट भी थे, जिनके ऊपर 136 किलो सोना लदा हुआ था।
जब उनका यह काफिला मिस्र की राजधानी से काहिरा से गुजरा तो मानसा मूसा ने वहाँ के सभी गरीबों को अमीर कर दिया, क्योंकि मानसा गरीबों में अपना सोना बांटते हुए जा रहे थे। उन्होंने गरीबों में इतना सोना बांटा कि इस राज्य के सभी लोग अमीर हो गए, और यहाँ तक कि इस पूरे इलाके में मूसा के इस दान की वजह से महंगाई बढ़ गई। और ये कोई मामूली महंगाई नहीं, बल्कि इतनी ज्यादा थी कि ये उस इलाके की एक बड़ी समस्या बन चुकी थी, जिसे काबू कर पाना मुश्किल हो रहा था। उनकी इस यात्रा का यह किस्सा पूरे यूरोप में फैल गया। नक्शे में मूसा की तस्वीर। जब यूरोप के लोगों तक ये बात पहुंची तो यूरोप के लोगों को अपने कानों सुनी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, और इस बात की सच्चाई को परखने के लिए वो लोग ये देखने के लिए उनके पास आने लगे कि क्या वाकई मूसा के पास इतनी दौलत है या फिर कोई अफवाह है। बाद में जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा तब जाकर लोगों को इस बात पर यकीन हुआ। इसके बाद माली सल्तनत को कैटलन एटलस में शामिल करने का फैसला लिया गया। ये यूरोप का महत्वपूर्ण नक्शा था। इस नक्शे में मूसा की सेना के मुकुट के साथ और हाथ में सोने की अशरफी लिए एक चित्र भी दिखाया गया, जिसके साथ इतिहास का सबसे अमीर आदमी के नाम से मूसा माली और मूसा की दौलत हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसा बताया जाता है कि अपनी इस यात्रा के दौरान मूसा ने कई मस्जिद भी बनवाई थी। जहां भी उनका काफिला रुकता वहां मूसा मस्जिद का निर्माण करवाते थे, जिसमें से आज भी कुछ मस्जिद उसी जगह पर मौजूद है। मूसा का कारोबार। दरअसल उनकी इस बेशुमार दौलत के पीछे नमक और सोना था, क्योंकि राज्य में इसी का कारोबार सबसे ज्यादा होता था। मूसा ने पूरे टिम्बकटू की काया पलट कर रख दी थी। मूसा ने कारोबार इस तरह से संभाला कि मूसा की सल्तनत को हर तरफ से मुनाफा होने लगा था। दूसरे राज्य के साथ व्यापार में बहुत बढ़ोतरी हुई। मूसा का शाही खजाना सोने पर लगाए टैक्स से भरा हुआ था। आसपास के राज्य के मुकाबले मूसा का राज्य सबसे ज्यादा विकसित राज्य था, जहां मूसा ने आवाम के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रखी थी। जहां एक और देशों के बीच गृह युद्ध चल रहा था, पैसों की तंगी हर जगह थी, वहीं दूसरी ओर मूसा का साम्राज्य सोने की खदानों से भरा पड़ा था, और प्राकृतिक रूप से मिलने वाले नमक की मात्रा भी बहुत ज्यादा अधिक थी। इन दोनों प्राकृतिक संसाधनों के कारण ही मूसा का राज्य उस वक्त का सबसे अमीर राज्य बना। मूसा के पास इतना सोना था कि सोने के मूल्य में भारी गिरावट आ गई थी। मानसा मूसा एक सच्चा मुसलमान था। मूसा इस्लाम धर्म का पालन करता था, जिस वजह से सल्तनत की सारी इस्लामी आवाम उसकी तरफ थी और उसके हर हुक्म का पालन करती थी। लेकिन अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए सिर्फ इस्लाम के आवाम के दिलों की जगह बना लेना काफी नहीं था। इस्लाम के अलावा भी इस वक्त और भी धर्मों से जुड़े लोग रहते थे। इसके लिए मूसा ने अपने साम्राज्य में इस्लामी कानूनों पर थोड़ी ढील दी और साथ ही अन्य धर्मों से जुड़े लोगों को उनके धर्म का पालन करने के लिए आजादी भी दी। अब उसकी सल्तनत में हर कोई अपने धर्म का पालन बिना किसी रोक टोक के कर सकता था, जबकि उस दौर में ऐसा कोई भी सुल्तान नहीं करता था, जिसकी वजह से बाकी धर्मों से जुड़े लोगों का मूसा को पूरा सपोर्ट मिलने लगा। और इस तरह से मूसा अपने सल्तनत को बढ़ाता चला गया। इतना ही नहीं, उसने लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, कई मस्जिद और मदरसे भी बनवाए थे, जिसके लिए वहाँ की आवाम मूसा की शुक्रगुजार थी। मूसा के बाद उसकी दौलत का क्या हुआ? साम्राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक मूसा की मृत्यु हो गई। अभाग्य से मूसा ने सिर्फ 25 साल तक ही शासन किया। 1332 में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद सवाल ये उठता है कि शाही खजाने का क्या हुआ? क्या सोने की खाने अब भी वहाँ मौजूद हैं? या उसका प्रयोग किसने और कैसे किया? तो मूसा की मौत के बाद राजगद्दी इसके बेटे को सौंप दी गई। फिर राज्य की सत्ता मासा मूसा के बेटे मासा मेघन ने संभाली। लेकिन उस वक्त भयंकर सिविल वॉर चल रहा था। देश के लोग आपस में ही युद्ध कर रहे थे और मेघन अपनी सत्ता को संभाल नहीं पाया। मेघन से न तो कारोबार संभाला गया और न ही वो दुश्मनों से अपने सल्तनत को ज्यादा वक्त तक बचा पाया। यहाँ तक कि शाही खजाने की रक्षा करने में भी नाकाम रहा, जिसके चलते राज्य के बाहरी लोगों ने आकर हमला कर दिया और सारे धन दौलत लूट कर ले गए, और इस तरह सब कुछ तबाह हो गया। माली सल्तनत का स्वर्णिम युग सिर्फ मूसा के जिंदा रहने तक ही रहा, लेकिन मूसा अपनी बेशुमार दौलत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो गया।
और आज भी इतिहास के पन्नों पर मानसा मूसा का नाम लिखा हुआ है। आज भी ऐसा कोई नहीं जिसके पास मूसा जितनी दौलत हो। और मानसा ने बड़ी समझदारी से अपनी सल्तनत को संभाला था। उसके राज्य में कोई गरीब नहीं था। मूसा ने न केवल गरीबों में पैसा बांटा बल्कि बड़ी सूझबूझ से उसे कारोबार में लगाकर उसने अपने व्यापार को भी बढ़ाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, अब तक के सबसे अमीर मुसलमान मानसा मूसा की। दोस्तों, माली के बादशाह मानसा मूसा के बारे में आपको जानकर कैसा लगा? उस दौर में अगर आपके पास इतनी दौलत होती तो आप क्या करते? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।